जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कपिल शर्मा है। मैं एक्स नेवी हूँ और आर्मी इक्विवेलेंट जेसीओ से रिटायर्ड हूँ। मैं आप सबके बीच में एक चैनल लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है जॉब प्रोमिस। जॉब प्रोमिस इसलिए कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में बेसिकली जो हमारा सेकंड कैरियर होता है डिफेंस वाले लोगों का, उसके बारे में एक पूरी प्लेलिस्ट रहेगी। इसके अलावा अलग अलग कैरियर के बारे में सभी फील्ड के लिए, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है, नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स हैं या नए स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के सर्विंग जो जवान हैं, ओआर हैं, जेसीओज हैं, उनके लिए, यानी अपना सेकंड कैरियर बनाना चाहते हैं, सेकंड इनिंग्स खेलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये शुरुआत करूँगा वहाँ से कि हम इस वीडियो में ये ही बताऊँगा कि हम सर्विस छोड़े कि नहीं छोड़े। ये एक यक्ष प्रश्न होता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे व्यक्ति बार बार जूझता है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं कि हमें सर्विस कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने मत के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये यूनिक चीज़ है, इसके लिए कोई आपको गाइड नहीं कर सकता है, ओनली आपको हेल्प कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि किन चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी आप ये फैसला लें कि आप सर्विस करना चाहते हैं या आप सर्विस नहीं करना चाहते हैं। जैसे यदि आप सर्विस करना चाहते हैं तो उसके पक्ष में आप ये बात कही जा सकती है कि इतनी अच्छी यूनिफॉर्म वाली, रेस्पेक्ट वाली सर्विस आपको बाहर सिविल वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। आपको आपकी फैमिली के लिए ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी एम्यूनिटीज़, ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपको ऐसा भी जो आपका एक्सपीरियंस है, जो सर्विस में आप इतने साल सर्विस करते हुए, जो कम से कम 15 साल, 17 साल, 20 साल आपने सर्विस किया है, उस एक्सपीरियंस का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा वहीं पर हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पे हमें सर्विस छोड़ने की रिक्वायरमेंट होती है अपनी मर्जी से। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम आर्मी में हैं या नेवी में हैं या एयरफोर्स में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, जहाँ पे हम अलग अलग रीजन से हमें सर्विस छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक रीजन होता है कि हम किसी भी वजह से असंतुष्ट हैं, हमें किसी वजह से हमें लग रहा है कि हमें घर पे हमारी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हमें टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त पे, या हमें लग रहा है कि हमारे प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं और आगे सर्विस में कोई फ्यूचर नहीं बचा है ज़्यादा, या शारीरिक क्षमताओं की वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं, मेडिकल कैटेगरीज हैं उसकी वजह से, या किसी और भी वजह से जिसकी वजह से आपने मन बना लिया है कि आप आगे सर्विस नहीं करना चाहते हैं। सर्विस करना या नहीं करना, ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको खुद, आपके फैमिली, उनके साथ डिस्कस करके तो ही अपनी आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, आगे की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपकी फैमिली और आपको ही सबसे ज़्यादा पता है कि आपको सर्विस की कितनी रिक्वायरमेंट है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि यदि आप बाहर के वर्ल्ड में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, 100% आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप बाहर के वर्ल्ड के कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, तो आप सर्विस कंटिन्यू करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं। क्योंकि बाहर इतनी अच्छी सर्विस इस स्केल के ऊपर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यदि हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। और यदि आप मन बना लेते हैं कि आपको एक वक्त के बाद में, कि आपको 20 ईयर्स के बाद या 15 साल के बाद या 17 साल के बाद अलग अलग सर्विस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बॉन्ड, आपको सर्विस कंटिन्यू करनी है या सर्विस छोड़नी है। बात यहाँ पर आती है कि आप इसके बारे में फिर कैसे डिसाइड करें कि करें या छोड़ें। तो एक सजेशन है, आप एक पेज लें, उस पेज में एक तरफ लिखें प्लस पॉइंट्स, एक तरफ लिखें माइनस पॉइंट, कि सर्विस करने के आपके पास में कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे हमने बताया है कि जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वाला फैक्टर आपको बाहर नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट और यूनिफॉर्म एक साथ, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपको बच्चों के लिए जो एम्यूनिटीज़ हैं वो आपको नहीं मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। इसके अलावा आप जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी आप लिखें। तो एक तरफ आपको सर्विस छोड़ने के फ़ायदे, एक तरफ आपको सर्विस छोड़ने के नुकसान, उन दोनों चीज़ों को आप लिखें, उनको एनालाइज करें, कंपेयर करें
और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो बाहर का वर्ल्ड है वहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। CGL 2022 का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। CGL 2022 में 270 मार्क्स पर UR की अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई है। हालांकि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ केवल 79 पर थी, लेकिन उस 270 मार्क्स की कट ऑफ के ऊपर भी 162 एक्स सर्विसमैन ने क्वालिफाई किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर जाके कंपटीशन एक्स सर्विसमैन के साथ भी बहुत ज़्यादा है, जहां पे इस बार लगभग 11,000 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स थे जो फाइट कर रहे थे उन सीटों के लिए जो एक्स सर्विसमैन के लिए थी। लेकिन हमारे ऐसे एक्स सर्विसमैन 162 थे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करके वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उस बाहर के माहौल में जाके तैयार होने के लिए तैयारी आप सर्विस छोड़ने के बाद शुरू नहीं कर सकते हैं। वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी जब आप सर्विस कर रहे हैं, जब आपने मन बना लिया है कि अभी आप आगे सर्विस नहीं करना चाहते हैं, या उसके भी पहले ही, चाहे आप सर्विस करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एकेडमिक एडवांसमेंट करना पड़ेगा। आपको अपनी जो शैक्षिक जो अहर्यताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बारे में एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन आज के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट यही था कि हम सर्विस छोड़ें या नहीं छोड़ें। इसके लिए वापस कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये फैसला आप अपने विवेक से लें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करके लें। दूसरा, जैसा कि सजेस्ट किया है कि आप वो फैसला एक लिस्ट बना कर लें, आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, दोनों को आप कंपेयर करें। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस लेवल, आप अपने कॉन्फिडेंस को चेक करें कि आप सिविल वर्ल्ड के लिए कितने तैयार हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप ये दूसरे को देखकर कि वो जा रहा है तो मुझे जाना है, या आप इस तरह का कोई फैसला ईगो की वजह से ना लें या गुस्से में आके ना लें, या दूसरे को देखकर ना लें कि जिसकी वजह से आपका आने वाला फ्यूचर या आपके बच्चों का फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है। आप तभी वो फैसला लें जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, ये टाइम है, ये मेरे बच्चों के लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, मेरे पेरेंट्स के लिए भी सही है, और मैंने अपना जो बॉन्ड है सर्विस का वो पूरा कर लिया है। क्योंकि इस सर्विस ने, जिस भी हम सर्विस में हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। उन्होंने आज हमें इस लेवल पे पहुंचाया है कि जहाँ पे हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि मैं आगे करूं या नहीं करूं। जो चॉइस है वो भी ये सर्विस ही हमें दे रही है कि हमें आगे सर्विस करने के लिए हमारी चॉइस है कि हम आगे उस बॉन्ड को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कुछ केसेस में, जैसे कि आर्मी में या जो हमारे मेडिकल कैटेगरी वाले भाई हैं, उनके साथ में ऐसा हो जाता है कि वो सर्विस करना चाहते हैं लेकिन वो सर्विस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका या तो जो बॉन्ड है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है, उसके बाद में उनको आगे सर्विस में आगे फर्दर जो साइन है वो नहीं मिलता है, एंगेजमेंट नहीं मिलता है, या ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जो उनकी मैक्सिमम सर्विस थी वो अपने रैंक की कलर सर्विस पूरी कर चुके हैं। तो ऐसे लोग हम बाहर जाके सिक्योरिटी गार्ड में, हम आप देखोगे कितने सारे एक्स सर्विसमैन हैं। आप RBI में, SBI में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ पे हमारे कितने एक्स सर्विसमैन भाई हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर्स में एक्स सर्विसमैन भाई हैं, कितने JCOs हैं जो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं कि उससे अच्छा तो वो सर्विस में करते रहते। तो रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हम जबरदस्ती अपने आप को बोल के कि नहीं मुझे बाहर जाना है, हम सर्विस से चले जाएं। जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं या आप पूरी तरह से तैयार हैं, जब आपने अपनी तैयारी पूरी तरह से करके रखी है कि हाँ अभी मैं सिविल वर्ल्ड में बाहर जाने के लिए तैयार हूं, तभी आप निकलें। वो तैयारी कैसे होगी, कौन कौन सी स्टेप्स रहेंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके आगे के जो फ्यूचर है उसके अंदर आपको कौन से जो एग्जाम्स है, जिस एग्जाम्स में एक्स सर्विसमैन को वेटेज मिलता है, एक्स सर्विसमैन का कहाँ पर कोटा है, इन सब बातों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो आज के लिए आप ओनली इस मुद्दे के ऊपर फोकस करें कि सर्विस करनी है या नहीं करनी है। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको सर्विस आगे करनी है, आप जिस भी स्टेज में, आपकी सर्विस चाहे 4 साल हुई है, चाहे 6 साल हुई है, चाहे 8 साल हुई है, चाहे 10 साल हुई है, या आप सर्विस छोड़ चुके हैं, तो सबसे पहला 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डे 1 से बढ़ाना शुरू करें। जब से आप सर्विस में ज्वाइन हुए हैं,
आप सोचें कि आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ देती है इग्नू सेंटर्स के थ्रू, या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, उसके थ्रू आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहें। आपके पास क्वालिफिकेशन होंगी, वो क्या क्वालिफिकेशन है, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, वो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूँगा। लेकिन डेफिनेटली आपके पास में, चाहे आप सर्विस करें या आप सर्विस छोड़ें, आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी जरूर होनी चाहिए कि आप बाहर के वर्ल्ड में आके आराम से कंपटीशन फेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि यदि आपको मन बनाना है कि आपको सर्विस छोड़नी है, तो आप ध्यान रखें जितनी जल्दी आप सर्विस छोड़ सकते हैं, यानी जितना आपका मिनिमम बॉन्ड है उतना पूरा करके आप निकल जाएं। जितना दिन आप ज़्यादा सर्विस करोगे बाहर जाके, उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, उतने ऑप्शन कम होते चले जाएंगे, उतना कंपटीशन ज़्यादा होता चला जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बैंक पीओ के केस में एक्स सर्विसमैन के लिए 30+5 30 साल उनकी एज कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 30 + 5 35 साल। जब तक आपकी एज 35 ईयर्स है तब तक ही आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद में आप ओनली बैंक क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। तो यदि आप 35 की एज के पहले निकल रहे हैं तो आप बैंक पीओ बन सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता है। और ये ओनली एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जहां पे हम ग्रुप बी की, ग्रुप ए की जॉब्स के लिए नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको छोड़ना ही है और आपने पूरा मन बनाया हुआ है, चाहे उसका रीजन कुछ भी है, तो आप जरूर उस वक्त पे छोड़ें जब आपके लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि आप उस वक्त छोड़ें जब आपके लिए सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अदरवाइज आप करते नहीं। सर्विस बिल्कुल बुरी नहीं है, सर्विस ने हमें सब कुछ दिया है, जो रेस्पेक्ट है, जो हमें चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सभी हमें सर्विस दे रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे उन कमेंट्स में कि आपको किन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। उन कमेंट्स के बेस के ऊपर और उन टॉपिक्स के ऊपर जिनके बारे में हमने बात की है कि हमें आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, कौन से हम कोर्स करें, कहाँ पे हमें एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है, कितना मिलता है, जॉब की कंडीशन क्या है, बाहर क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।